To the math class students, today we will discuss about question number 13, 14 and question number 15 of exercise 6.3. Now let's see question number 13. Find points on the curve x square upon 9 plus y square by 16 is equal to 1 at which the tangents are. तो हमें क्या निकालना है कि find points on the curve. एक हमारे पास curve है. Basically this is the equation of an ellipse and ellipse of vertical type at which the tangent are parallel to the x-axis और फिर जो tangent बनेगा इस पर parallel to the y-axis. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है. लेट्स सी. वेट अ मिनट. तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है फाइंड द पॉइंट्स. हमें पॉइंट्स निकालने हैं किस पे? कर्व पे. और कर्व क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1. दिस इज द कर्व. ओके. तो पहले कर्व बना लिया. कर्व कुछ भी हो सकता है आर्बिट्रेरी, बट हमें इसका पता था कि ये कर्व कैसा है? एलिप्स है. और एलिप्स कौन सा? वर्टिकल एलिप्स. वर्टिकल एलिप्स कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वाई के नीचे क्या चलता है? जब ए चलता है, बिकॉज ए बड़ा होता है. तो यहाँ देखो वाई के नीचे ए कितना है? 4 का स्क्वायर 16 एंड एक्स के नीचे कितना है? 9, मतलब 9 3 का स्क्वायर 9. तो बी छोटा होता है, ए बड़ा होता है. तो वर्टिकल एलिप्स है, तो हमने एक एलिप्स बनाया, एक वर्टिकल टाइप का एक एलिप्स बना लिया. वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच आर पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल. तो टेंजेंट्स जो कर्व पर बनेंगे वो पैरेलल होने चाहिए. फर्स्ट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो पहले कौन कौन से टेंजेंट बनेंगे हमारे पास? देखो एक तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा लाइक दिस. यही टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है. और एक टेंजेंट बनेगा इस कर्व पर यहाँ पर लाइक दिस. मतलब एक ये टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट भी कैसा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है. वैसे तो हम इस पर पॉइंट्स बता सकते हैं. सिंपली देखो क्या पॉइंट्स हो जाएंगे इसके. जो ये इसमें वाई एक्सिस बड़ी है और एक्स एक्सिस छोटी है. तो वाई एक्सिस बड़ी है, वाई एक्सिस के नीचे क्या होता है? ए, मतलब 4. तो यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे आपके 0, 4 और ये हो जाएगा 0, माइनस का 4. क्लियर. ऐसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन 9, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? बी स्क्वायर. बी कितना चल रहा है? 3. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी है. तो यहाँ पर पॉइंट्स और यहाँ पर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे? 3, 0 माइनस 3, 0. बट हमें टेंजेंट और स्लोप की एप्लीकेशन से बताना है ना. लेट्स सी. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. जो टेंजेंट बनेगे कर्व पर अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इन टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? 0. देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी टेंजेंट होते हैं, जितनी भी लाइंस होती हैं, उनका स्लोप क्या होता है? 0. बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? m. स्लोप देता है. यहाँ पर थीटा क्या है? देखो एक्स एक्सिस से देखते हैं कितना एंगल बना रही है. ये लाइन कितना एंगल बना रही है? 0. तो 0 डिग्री. सो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0. स्लोप क्या आ जाएगा? 0. तो हमने क्या लिखा? टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. जो स्लोप बनेगा टेंजेंट का कर्व पर वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. क्लियर. इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बस यही निकालना है. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हम जानते हैं कैसे निकालते हैं. dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. तो पहले हम dy/dx निकालें. ये कंडीशन है हमारी कि dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो dy/dx निकालते हैं. तो y हमारे पास क्या चल रहा है? यहाँ से देखो कि ये इक्वेशन है कर्व की. इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. ये कर्व की इक्वेशन है. इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर देखो 1/9 तो बाहर, 1/9 बाहर ले लिया. 1/9 क्या ले लिया हमने? बाहर. मतलब 9 तो एज इट इज चल रहा है 1/9. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x. क्लियर. प्लस साइन. ऐसे 1/16 बाहर, तो 1/16 बाहर. वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पहले तो पावर का करेंगे. तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2i इंटू. अब वाई का भी करेंगे. क्लियर. तो y का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 1 है. यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0. तो ये हो जाएगा 0. dy/dx निकाल रहे हैं हम ओनली. इज इक्वल टू 0 नहीं रख रहे. 0 किसका हुआ है? 1 का कांस्टेंट 0 हो गया.
तो यहाँ पर देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो देखो ये प्लस के थे तो माइनस 2x अपॉन 9, सॉरी प्लस 2x अपॉन 9, इधर जाएंगे तो माइनस 2x अपॉन 9, क्लियर। और यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो ये इधर चले गए तो ये तो हो गए माइनस के, यहाँ बच रहा है 2y बाई 16 ऊपर जाएगा तो 16 इधर चला गया, क्लियर ऊपर, एंड 2y नीचे आ गया, 2y नीचे आ गया। हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से बचा माइनस का 16x, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना बच गया, माइनस का 16x अपॉन में 9y, क्लियर। तो जो ये डी वाई बाई डी एक्स निकला है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल रखना है हमें, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है, 0 के इक्वल। जब जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर रखो। तो जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास निकला है वो क्या आया है हमारे पास, माइनस 16x अपॉन 9y आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो 9y इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0, तो माइनस 16x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन से, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स किस पर है, कर्व पर भी तो लाई कर रहे हैं, देखो कर्व पर भी तो है, ये पॉइंट कर्व पर भी तो है, तो x की वैल्यू आ गई तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन क्या है कर्व की, देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स की वैल्यू है 0, तो यहाँ रख देंगे हम 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, हमारे पास चल रहा है वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो 16 इधर गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो यही तो पॉइंट्स आए थे, वैसे हमने बता भी दिया था, देखो 0 4 0 माइनस 4, मतलब 0 और प्लस माइनस 4। एंड नाउ सेकंड क्या कह रहा है कि हमें इस कर्व पर, जो ये कर्व है इस पर ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिन पर जहाँ पर इस कर्व पर जो टेंजेंट आएगा वो नॉर्मल हो, किससे, एक्स एक्सिस से नॉर्मल हो। देखो क्या बताना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखो इस कर्व पर, इस पूरे कर्व पर ये पॉइंट्स है जहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बन गया एक तो, और इस पॉइंट पर एक ये टेंजेंट बन गया, एंड दीज टेंजेंट्स आर क्या है, पैरेलल टू, ये वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक इस पॉइंट पर बना, एक इस पॉइंट पर बना, जो टेंजेंट बने वो पैरेलल बन गए। तो हमको पॉइंट ही फाइंड आउट करने के, पॉइंट कौन से हैं जहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा कर्व पर वो पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के। तो देखते हैं, टेंजेंट टू कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इन्फिनिटी, ध्यान से देखिए इन्फिनिटी आएगा। अब अगर कोई टेंजेंट है, मतलब ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एक्स, वो कह रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ये लाइन है, अगर ये लाइन ऐसी है तो इसका स्लोप कितना होगा, 10 थीटा स्लोप होता है, 10 थीटा कितना है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, थीटा कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 10, 90 डिग्री कितना होता है इन्फिनिटी, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया इन्फिनिटी, क्लियर। तो वही हमने लिखा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर। ओके नाउ सी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1/0, 1/0 की वैल्यू भी क्या होती है इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी के प्लेस पर हमने रखा 1/0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/0, ये कंडीशन रखेंगे तो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास था माइनस 16x अपॉन 9y, देखो हमने पहले ही निकाल लिया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 16x अपॉन 9y, यही आएगा अब भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है 1/0, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 1/0, डू क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 9y इज इक्वल टू 0, देखो माइनस 16x इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9y बचेगा, सो 9y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, क्लियर। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, व्हेन y इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व से हम क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 था, y की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो y के प्लेस पे 0/16 इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया, हमारे पास चल रहा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 9।
तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो एक्स की वैल्यू आ गई ±3, सो पॉइंट्स आर +-3/0, कोमा 0। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट और नॉर्मल, और टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, लाइन्स ही हमारे पास। तो इक्वेशन निकालते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। नाउ सी देखो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो 14 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, 14 के कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो आपको सारे करने हैं। फर्स्ट देखो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 -6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5 पॉइंट पर। तो देखो सपोज हमारे पास कोई कर्व है, आर्बिट्रेरी एक गिवन कर्व है, ये मैंने कर्व बना दिया, ये कर्व y इज इक्वल टू ये वाला कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -6x रेज टू द पावर 3 प्लस 13x रेज टू द पावर 2 माइनस 10x प्लस 5, ये कर्व मैंने ऐसे बना दिया। वो कह रहा है कि इस कर्व पर एट 0,5, मैंने माना सपोज यहाँ पर पॉइंट है 0,5 x और y, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगा, क्लियर, जो नॉर्मल बनेगा उनकी इक्वेशन निकालनी है। हमने मान लिया कि टेंजेंट का स्लोप क्या है हमारे पास m1 और नॉर्मल का स्लोप मान लिया हमने m2। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, मतलब क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, क्लियर। तो dy/dx निकालेंगे तो पहले देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप किसका, टेंजेंट का, टू द कर्व, कर्व पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो डिफरेंशिएशन कर दो बस, y क्या है, ये है, y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब का डिफरेंशिएशन, देखो 3 आगे आएगा तो 6 थी 18 और यहाँ बच जाएगा 1 कम, पावर 1 कम, तो 18x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 13x स्क्वायर था तो 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 26x माइनस का 10x का हो जाएगा 10 बाहर, x का 1 तो माइनस का 10 प्लस 5 कॉन्स्टेंट का 0। अब देखो किस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप निकला है, किस पॉइंट पर, 0,5 पर, तो dy/dx, ये तो जनरल फॉर्म आई है एक इक्वेशन, स्लोप की इक्वेशन आ गई, स्लोप निकल गया। अब dy/dx जो स्लोप है m1 है वो किस पॉइंट पर है, 0,5 पर। देखो 0,5 पर बन रहा है टेंजेंट, मतलब x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 5 रखनी है। अब देखो यहाँ y की वैल्यू तो है नहीं, x की प्लेस पे क्या रख दो, 0, तो x के प्लेस पे 0 रखा, ये 0 हो गया, दिस 0 और ये 0, तो -10 बचा, सो -10। स्लोप आ गया हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, -10, मतलब m1 आ गया। अब हमको पता है कि टेंजेंट क्या एक लाइन ही है, एक लाइन पास हो रही है, कहाँ से, ये टेंजेंट पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट भी गिवन है, 0,5 से पास हो रहा है और इसका स्लोप भी गिवन है, तो हम इजीली इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, लाइन ही तो है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, जो टेंजेंट कर्व पर बना हुआ है वो लाइन ही है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब वो एक पॉइंट से पास हो और स्लोप पता हो, तो क्या इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1, स्लोप क्या है इसका, m1 है, x माइनस x1, y एज इट इज़ माइनस y1 कितना है भाई, यहाँ पर देखो पासिंग पॉइंट क्या है, ये जो टेंजेंट है कहाँ से पास कर रहा है, 0,5, तो y की वैल्यू क्या है, सॉरी x1 y1 डाल दो चाहे तो y1 की वैल्यू क्या है जहाँ से पास हो रहा है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, इज इक्वल टू m1 कितना निकला है, स्लोप -10, x माइनस x1 कितना है, 0, क्लियर, ये 0 है, तो बस रख दो यहाँ पे। तो y माइनस 5 माइनस 10 का अंदर मल्टीप्लाई -10x, तो -10x इधर आएगा, तो 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, किस पॉइंट पर, 0,5 पर। अब सिमिलरली हमको निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन। अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल क्या एक लाइन है और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0,5 से, मतलब पासिंग पॉइंट तो पता है कि ये नॉर्मल लाइन 0,5 से पास हो रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पास हो रही है, बट m2 नहीं पता, इसका स्लोप नहीं पता, तो स्लोप हमको पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है ना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, सो m2 इज इक्वल टू -1/m1। यहाँ पर m1 क्या है, नॉर्मल है, और m1 क्या है, दो लाइन है, दो लाइन के बीच ये रिलेशन होता है, क्लियर। तो m2 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या माना हुआ है, m2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, m1।
स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकल सकता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बस हमें स्लोप निकालना है, पासिंग पॉइंट तो पता है। नाउ लेट्स सी, तो यहाँ देखेंगे नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व m2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल चुका है, -10, माइनस से -1/10। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप लेना है इसका, नॉर्मल का लाइन है क्योंकि नॉर्मल भी एक, नॉर्मल का स्लोप क्या है लाइन का, m2 x माइनस x1। सो y माइनस y1 कितना था, ऐसे पास हो रहा था ये नॉर्मल, या ये जो पॉइंट था ये 0,5 था, मतलब x1 y1 कितना है 5 और इसका स्लोप निकल गया m2 कितना निकला है 1/10, m2 आ गया 1/10, x माइनस x1 कितना है 0, रख दो, 10 को मल्टीप्लाई करो 10y माइनस का 15, 10y माइनस का 15 इज इक्वल टू x। तो x यहीं रहने दो, 10y इधर जाएगा तो -10y, -15 इधर जाएगा +10y। ये आपकी क्वेश्चंस आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ आप और ध्यान से देखें इसको और सारे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन नंबर अप टू 15, आपको 15 तक क्वेश्चंस करने हैं। थैंक्स टू ऑलरेडी।